नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी, आपका स्वागत है ललितपुर लाइव टीवी में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, जिस तरह आरोप लगते हैं कि राशन कोटेदार और कुछ माफिया सरकार का गेहूं गरीबों का निवाला कहते हैं मुंह से छीन रहे हैं, तो क्या ये कहाँ तक सत्यता है इसमें गरीबों की? जहाँ तक राशन और वितरण का काम है उसमें गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा भारी पारदर्शिता पब्लिक के हाथ में दे दी गई है। जो उपभोक्ता राशन की दुकान पर आता है वहाँ पर घोटाले नाम की चीज तो सारी समाप्त हो गई है, क्योंकि अब पारदर्शिता जो है उपभोक्ता व विक्रेता दोनों के बीच में बची हुई है। जब वो उपभोक्ता आता है और ई पॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाता है, जब मशीन पर ओके हो जाता है तो उसका माल जो है कनेक्ट है इस मशीन से, उसको माल पूरा हो जाता है, उसकी पर्ची आ जाती है, वो माल ले जाता है। घोटाले का तो सारा काम खत्म हो गया है। जहाँ तक अफवाह फैलाई जा रही है कि राशन विक्रेता व क्रेता व घोटालेबाज, इन सब का काम खत्म हो चुका है। हम उचित दर विक्रेता तालापुरा के हैं। हम बराबर ई पास मशीन से उपभोक्ताओं को माल बटा रहे हैं। उपभोक्ता आते हैं, अपना फिगर लगाते हैं, उनका ओके हो जाता है माल, गेहूँ व चावल व जो भी चीज़ आती है भारत सरकार से वह यहाँ वितरण होती है, सारी पारदर्शिता से होती है। जब वो उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है तब वो दुकान छोड़ता है अपना माल लेके। जहाँ तक स्टॉक का काम है तो वहाँ से हम लोगों के जो है कार्ड फिट होते हैं कि आपकी दुकान पे 780 कार्ड है तो 780 कार्ड का उस मशीन में माल डाल दिया जाता है। कि जैसे 700 यूनिट है, 700 कार्ड है, लगभग 3000 यूनिट है, तो 3000 यूनिट का उसमें खाद्यान्न रहता है। अब भारत सरकार की योजना है बन राशन बन दुकान, कहीं से भी उपभोक्ता ले सकता है। तो जैसे अन्य जनपद का है वह हमारे जनपद का दूर दराज का है, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर का, वह ललितपुर में अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि कहीं भी ले सकता है, जी। तो सरकार की एक अच्छी पहल है जी। कि आप कहीं भी आप हो राशन ले सकते हैं, वंचित नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? इसको लेकर हमारा मानना है कि उपभोक्ता बहुत राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके जहाँ 200 रुपया भाड़े के लगते थे केवल राशन लेने के लिए, कि राशन लेने गांव पे जाता था। जैसे ललितपुर मुख्यालय में काम कर रहा है, गिरार में रह रहा है, तो उसका लगभग 200-250 रुपया किराया हो जाता है और राशन 200 का मिलता था। अब भारत सरकार की योजना जो आई है बन राशन बन दुकान, वो अपने जनपद में अन्य जनपद में कहीं से भी राशन प्राप्त कर रहा है। ई पॉस मशीन पर उचित दर की दुकान पर जाता है, ई पॉस मशीन पे अपना नंबर डायल करवाता है राशन का, वहाँ से ओके होता है, उसके नाम पर ओके कर दिया जाता है, वह फिगर लगाता है, फिगर पास हो जाता है, वह अपना खाद्यान्न प्राप्त करता है। इससे उपभोक्ता को भारी राहत मिली है। उपभोक्ता राशन की दुकान पर राहत महसूस करता है, क्योंकि उसको निःशुल्क लगभग 5-6 साल से खाद्यान्न मिल रहा है। जहाँ तक घोटाले की बात है, घोटाले की राशन की दुकान माफिया व उपभोक्ता यहाँ पे कुछ नहीं है। सीधा उपभोक्ता आता है, अपना माल फिगर लगा के प्राप्त करता है, वह अपने गंतव्य को जाता है, दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा रहता है। बाकी बिचौलिया का कोई काम नहीं है, सीधा उपभोक्ता है। उपभोक्ता कहाँ लेके जा रहा है राशन की दुकान से, उचित दर विक्रेता को इससे कोई नहीं सरोकार, क्योंकि वह अपनी दुकान पर मौजूद है। जो भी उपभोक्ता या उसका परिवार का व्यक्ति आता है, क्योंकि सारे परिवार के व्यक्ति के राशन पे नाम दर्ज है, जिसका फिगर आता है वह माल लेके चला जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मामला ललितपुर में आया है खाद्यान्न माफिया के। कुछ लोग गेहूं की कालाबाजारी करते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको भी देते हैं जो बाहर माल भेजते हैं। जैसे भी कोई चावल का घोटाला आया है, ऐसे गेहूं का आने वाला है, तो इसको क्या मानते हैं? ये ब्लैकमेल कौन करता है? कहाँ से स्टॉक होता है और इसका क्या होता है? ये आपके यहाँ से तो ग्राहक ले जाता है अपना, लेकिन ये बाजार में कैसे पहुँचता है? कौन देता है ऐसे लोगों को? जहाँ तक उपभोक्ता और विक्रेता का मामला है कि विक्रेता के पास से उपभोक्ता गेहूँ व चावल लेके जाता है, तो गेहूँ चावल वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से उचित दर की दुकान पर आता है कि हमें गेहूँ व चावल की ज़रूरत है। और वैसे में जो अपात्र व्यक्ति है उनके पास कार्ड हासिल है, या ललितपुर जनपद जो है चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर जनपद जो है मुख्यालय 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो है मध्य प्रदेश मौजूद है। यह भारत सरकार की PDF योजना है,
जो सारे राज्यों में चलती है। अब जहाँ तक इस चावल का संज्ञान आया है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, तो उसकी प्रशासन पड़ताल कर रहा है। जहाँ तक उचित दर की दुकानों की बात है, तो इतनी बड़ी मात्रा में उचित दर विक्रेता को माल भी नहीं मिलता है कि वह माल कहीं बेच सके। उचित दर विक्रेता की क्षमता बहुत से बहुत 700 कार्ड 800 कार्ड है। तो जितना बड़ा ये खाद्यान्न का घोटाला आया है, ये किसी भी उचित दर दुकान से असंभव है, क्योंकि इतना कोटा किसी को मिलता ही नहीं है। बगैर फिगर के कोई कहीं दाना इधर से उधर नहीं कर सकता। जैसे उसको 250 कुंटल माल मिल रहा, तो 250 कुंटल कांटा जब ओके हो जाएगा, जब उसका माल नील होगा, सारे प्रतिदिन प्रति कार्ड की रिपोर्ट शासन को कांटे द्वारा जाती है। कांटा जो है सर्वर से कनेक्ट है। अच्छा साहू जी, अगर हम कांटे की बात करें, लोग कहते हैं कम तुलता है, और तो ये किस तरह का कांटा है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट ने इस कांटे को इस तरीके का जो कांटा निकाला है घोटाला रोकने के लिए, तो इसको फ़ायदा और घाटा क्या है ये बताएं। इस कांटे को लगाने से जनता को, उपभोक्ता को राहत मिली है, क्योंकि जो चला बाजार व दबंग किस्म के व्यक्ति होते थे, तो असहाय व गरीब व्यक्ति राशन से जुड़ा हुआ होता है, जो राशन की दुकान का कार्ड बनवाता है वह निर्बल वर्ग का होता है। ऐसे में कुछ जो है आदमी हत्या लेते, सारी योजनाओं में सैदवारी करते, तो इसमें भी करके ले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक उपभोक्ता व विक्रेता का मामला है, तो उसमें सारी पारदर्शिता सामने है। पारदर्शिता से सारा कार्य हो रहा है, क्योंकि अब यह कांटा ई पास मशीन से संबंधित है। जब यहाँ मशीन से ओके हो जाता है, तब कांटे से मात्रा जो है निर्गत होती है। उसके पहले 50 ग्राम इधर या 50 ग्राम उधर पे कांटा लॉक नहीं होता है। कांटा ओके तभी होता है जब फिक्स माल उस पर चढ़ जाए, तब उपभोक्ता को दे दिया जाता है, चाहे गेहूँ चाहे चावल। अच्छा साहू जी, एक चीज़ बताएं, जो अभी चावल पकड़ा गया है, तो ये चावल किस तरह इकट्ठा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? और राशन की दुकान से तो मुश्किल है, किस तरह का घोटाला हो सकता है? एक एक दाने का हिसाब आप लोगों को देना पड़ता है, जी। तो इतना चावल इतनी मात्रा में इकट्ठा आखिर किस तरह से होता है? क्या इसकी चेन है? जहाँ तक यह चावल जो सामने आया है कि ये राशन का चावल है और राशन से घोटाला होता है, तो राशन और घोटाले वालों से इस चावल से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो उपभोक्ता आता है, उसका 5 यूनिट का, 10 यूनिट का, 6 यूनिट का या 3 यूनिट का कार्ड होता है। 5 यूनिट का है तो उसके लिए 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। उसमें इस घोटाले का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों 500 कुंटल चावल है जो उपभोक्ता के सिर के ऊपर से है, उपभोक्ता का कार्ड नहीं है। यह वह उपभोक्ताओं का माल हो सकता है जो राशन की दुकान से राशन का चावल व गेहूँ निर्गत करते हैं, व उनकी पसंद अनुसार चावल व गेहूँ नहीं होता है, तो वह छोटे दुकानदारों के लिए अपना चावल व गेहूँ वहाँ पे जैसे भी बेचते हैं, बेच देते हैं। वह छोटा दुकानदार वो अपने से बड़े को देता है, बड़े से अपना बड़े को देता है, और जहाँ से ये जैसी चेन चल रही हो। लेकिन जहाँ तक राशन उचित दर दुकान की बात है व छोटे उपभोक्ता की बात है, तो छोटे उपभोक्ता के लिए इतना माल मिलना असंभव है, क्योंकि 5 यूनिट 6 यूनिट से बड़ा कार्ड होता नहीं है। 15 किलो 18 किलो से ज़्यादा उसको चावल मिलता नहीं है। 5 यूनिट पर 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा एकत्रित होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक ब्लैकिंग का काम है कि राशन और माफिया, तो राशन और माफिया का लाखों मीटर दूर से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि राशन की दुकान बड़ी पारदर्शिता से चल रही है। शासन के नियमानुसार सारी दुकान पर पारदर्शिता है। अधिकारी समय समय पर हम लोगों की जांच करते हैं, व इसकी स्क्रीनिंग लेते हैं कि कोई दुकान पर कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा, कोई उठाधरी तो नहीं कर रहा। तो बीच बीच में आके सारे अधिकारी संबंधित विभाग के देखते हैं, बराबर हर माह आते हैं, उपभोक्ता से पूछते हैं कि भाई माल सही मिल रहा है। उपभोक्ता जागरूक है, उपभोक्ता के लिए इस दुकान पर सही मिलता, दूसरी दुकान पर चला जाता, दूसरे पर नहीं मिलता, अन्य दुकान पर चला जाता। क्योंकि सरकार की योजना है कि अगर उपभोक्ता प्रताड़ित है राशन दुकानदार से, तो वो कहीं से भी ले सकता है, जहाँ उनके मन का सामान मिल रहा हो वहाँ जाके वो ई पास मशीन पर फिंगर लगाए, वो अपना माल निर्गत करे। वो ऐसा हो भी रहा है, ले भी रहे 50% व्यक्ति इस दुकान के उस दुकान से, उस दुकान के इस दुकान से। अच्छा, ये जो चावल है जो फुटकर बाजारों में बेचा जाता है, ये वही चावल है क्या? हाँ, लगभग जो उपभोक्ता जो चावल नहीं खाते हैं, वो किराने की दुकान व फड़िया जो मोहल्लों में स्थापित है, वहाँ पे ये तो अपना चावल जो है यह बेच सकते हैं, और दूसरा चावल ले सकते हैं जो उनके लिए पसंद है, या ज़रूरत के हिसाब से बेच सकता है आदमी। क्योंकि बराबर 5 साल से फ्री मिल रहा है, 5 साल से उपभोक्ता को फ्री मिल रहा है।
इतनी मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है कि जितनी उपभोक्ता ने कल्पना नहीं की थी। सारे घरों के भंडार भरे हुए हैं, उपभोक्ता ज़रूरत के हिसाब से उपभोग करता है। ऐसे में फड़िया और उपभोक्ता का ही काम है कि उपभोक्ता राशन की दुकान से ले जाता है, वह फड़िया व छोटे दुकानदारों को बेच देता है। वो छोटे दुकानदार किस बड़े दुकानदार को बेच रहा है, वह उपभोक्ता और फड़िया का काम है। फिर जनता ही ब्लैक कर रही है, तो फिर आरोप कैसे? यह आरोप निराधार है, यह आरोप लगाना गलत है। सारे विभाग के अधिकारी खड़े होकर राशन की दुकानों से माल बंटवा रहे हैं, पारदर्शिता से माल बंट रहा है, यहाँ पे कोई घपला नहीं हो रहा है। सारी पारदर्शिता से राशन की दुकान पर माल वितरण हो रहा है। ऐसा कहीं पे भी संज्ञान में नहीं आ रहा कि उपभोक्ता को माल नहीं मिल रहा है, वह राशन वाला सीधा बेच रहा है, ऐसा असंभव। अच्छा, तो इस ब्लैक मिलिंग के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? कस्टमर खुद है क्या ब्लैक करने के? इस ब्लैक मिलिंग के लिए खुद उपभोक्ता जिम्मेदार है, क्योंकि उपभोक्ता सरकार दे रही है। सरकार उपभोक्ता को दे रही है कि कोई भी उपभोक्ता खाली पेट नहीं सो। हर व्यक्ति के लिए खाद्यान्न पात्र के लिए मिले। वो पात्र व्यक्ति राशन की दुकान पर आकर राशन लेके जा रहा है। अब वह कहाँ जा रहा है, यह उचित दर दुकानदार के लिए असंभव है, क्योंकि वह अपनी दुकान पर दुकान संचालित कर रहा है। जो भी व्यक्ति आ रहा है, पात्र उसका फिंगर लग रहा है, वह पात्र अपना माल लेके जा रहा है। ऐसे में असंभव है पता करना कि उपभोक्ता कहाँ लेके जा रहा है, घर पर जा रहा है या कहाँ जा रहा है। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा ये है आपसे कि जिस तरह सरकार गेहूं कम दे रही है, चावल कम दे रही है, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो चावल लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ तक पसंद और नापसंद का काम है कि उपभोक्ता क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वह उसकी स्वयं की पसंद है। भारत सरकार व राज्य सरकार सारे जो भी उपभोक्ता है, पात्र व्यक्ति है, उनको सारी योजना एक साथ निर्गत की जा रही है। चावल कम करके गेहूं को करना चाहिए कि नहीं नहीं, ज़्यादा, खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र पे? हाँ, हमारे बुंदेलखंड में चावल की खपत कम है, क्योंकि यहाँ का उपभोक्ता जो है चावल कम खाता है, गेहूँ ज़्यादा खाता है। पूर्वांचल में चावल ज़्यादा खाता है और अन्य राज्यों में जैसे तो ऐसी जगह ज़्यादा देना चाहिए सरकार को और यहाँ पर गेहूं देना चाहिए, तो क्या मांग करते हैं? जैसे दक्षिण भारत में चावल की खपत ज़्यादा है, तो वहाँ के पीडीएस को चावल ज़्यादा देना चाहिए। बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके में, वहाँ सारे बुंदेलखंड में गेहूं की खपत ज़्यादा है, तो ऐसे में गेहूं की मात्रा ज़्यादा देना चाहिए, वह चावल की कम कर देना चाहिए। जैसे चावल 3 किलो मिल रहा है, गेहूँ प्रति व्यक्ति 2 किलो मिल रहा है, तो जैसे पूर्व में था चावल 2 किलो मिलता था, गेहूँ 3 किलो, तो ऐसे में उपभोक्ता की जो है खाद्यान्न की मात्रा पूरी हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की चपाती ज़्यादा खाती है, वह चावल की मात्रा कम सेलिंग है। चावल कम खाता है उपभोक्ता, क्योंकि यह पठारी इलाका है, यहाँ का व्यक्ति मेहनती है, चावल खाने से उसकी भूख नहीं बुझती है। गेहूं मिलना चाहिए, गेहूँ मिलना चाहिए उपभोक्ता को, जिससे उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो सके और बाजार का रास्ता नहीं देखना पड़े। राशन की कालाबाजारी का सच अभी हम आपको और भी दिखाएंगे साक्षात। जब तक बनी रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें